किसान साथियों, 1 एकड़ गन्ने की फसल में सागरिका 10 किलोग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 किलोग्राम और इसके अलावा यूरिया 50 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 25 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड जो होता है उसको किसान साथियों 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, और साथ ही में किसान साथियों एमओपी जो होता है यानी कि दानेदार जो पोटाश होता है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ किसान साथियों की दर से अगर हम लोग इस समय पर अपने गन्ने की फसल में प्रयोग कर लें आने वाले 1 जून से लेकर के 2 जून तक, तो गन्ने की जो टिलरिंग है, अगर किसान साथियों लेट गन्ने की बुआई हुई है तो टिलरिंग उसकी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, शानदार तरीके से हो जाएगी। और साथ ही में किसान साथियों अगर गन्ना पहले का बोया हुआ है और उसके टिलर्स बाद में निकले रहे हैं, धीमे निकल रहे हैं, तो गन्ने बन पाएंगे किसान साथियों। तो इस प्रकार से अगर हम न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट इस समय पर जून के महीने में, जून की शुरुआत में कर देंगे, क्योंकि जब किसान साथियों जून जो है 20 जून 25 जून किसान साथियों बाद अगर आप खाद उपयोग करते हैं, खास कर यूरिया डालते हैं, तो उसका फ़ायदा आप लोगों को नहीं मिलता है, बल्कि उससे क्या होता है वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है, पत्तियां बढ़ती हैं, लेकिन गन्ने की फसल मोटी न होती है न बढ़ती है। तो इसका यही कारण है कि जो ट्रिलर बन चुके होते हैं अभी तक वही ट्रिलर किसान साथियों आपके गन्ने बनते हैं। जो जून के बाद किसान साथियों गन्ने में आते हैं वो गन्ने नहीं बन पाते हैं, उससे आपको उत्पादन नहीं मिलता किसान साथियों। तो किसान साथियों मैंने शुरुआत में बिल्कुल संक्षेप में बताया आपको, क्योंकि गन्ने में अगर ट्रिलरिंग कम हुई है तो उसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट अगर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालते हैं किसान साथियों तो आपकी ट्रिलिंग बेहतर हो जाएगी। सागरिका एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद है, एक ऐसे पोषक मिश्रण है किसान साथियों जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सीजन, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम भी है और किसान साथियों सीवीड एक्सट्रैक्ट भी है। इसके अलावा इसका प्रयोग जो है किया जाना चाहिए इस समय पर। और इसके साथ साथ किसान साथियों हमने ये बताया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसा कि कॉम्प्लेक्स या होता है या अमीनो कॉम्प्लेक्स नाम से आता है, जिसमें कॉपर, जिंक, आयरन हो गया, ये सभी प्रकार के तत्व होते हैं, सभी प्रकार के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के तत्व की पौधे में कमी नहीं रह जाती है। अगर आपने किसान साथियों ज़मीन का परीक्षण पहले करा रखा है और उसमें कोई कमी नहीं किसान साथियों, तो आप जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग चाहे तो ना करें। अदरवाइज़ किसान साथियों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग आपको करने से गन्ने की जड़ें जो है बेहतर तरीके से वृद्धि करती हैं और पौधे मजबूत होते हैं, बढ़वार बेहतर होती है, पत्तियाँ किसान साथियों ख़राब नहीं होती हैं और इसके साथ साथ हमेशा जो है गन्ने का वजन जो है बेहतर मिलता है, आपके जकर को उत्पादन अच्छा मिलता है। किसान साथियों इन खादों को आपको जून के महीने में कैसे डालना है इसके बारे में बात करें तो इसको डालने का एक तरीका ये है कि पहले 2 लाइनों के बीच में जुताई करवा दें, मिट्टी की भुरभुरी करवा दें, नई गुड़ाई अच्छे तरीके से करवा कर फिर इन खादों का मिश्रण बनाने, जैसे कि 1 क्विंटल गोबर की खाद ले लें, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद ले लें, इसमें किसान साथियों सागरिका मिला लें अच्छे तरीके से 10 किलोग्राम, इसी में किसान साथियों ट्राइकोडर्मा जो है मिला लें 1 से 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम ज़्यादा अच्छा रहेगा। फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन आता है 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिला सकते हैं इसमें। और इसमें किसान साथियों जो खाद मैंने आपको बताई है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो हो गया 3 बैग आप ले सकते हैं, SSP उसको मिला सकते हैं, यानी कि 150 किलो काफ़ी अच्छा रहेगा। 1 बैग यूरिया मिला दें प्लस 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश मिला दें। काफ़ी ज़्यादा खादें लग रही होंगी पर रिजल्ट आगे जाकर के बहुत अच्छे मिलेगा। इनका जो मिश्रण है ये नाली बना करके इसको डाल दें। इसके बाद किसान साथियों जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने बताया और कैल्शियम नाइट्रेट हमने बताया है, इसको आपको अलग से डालना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट को आप लोगों को किसी के साथ आप मिला नहीं सकते, बिल्कुल भी किसी खाद के साथ मिलाते हैं तो ज़्यादा किसान साथियों रिएक्शन कर जाएगा, जिसके कारण आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ख़राब होने लगता है। इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम आपको अलग से गन्ने की फसल में डालना होगा। आगे पीछे कर करके ये खाद डालने के बाद कैल्शियम नाइट्रेट भी किसान साथियों आप वहाँ पर डाल दें और इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी लगा दें किसान साथियों। अगर चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं तो इनको खादों के साथ मिला सकते हैं, अन्यथा इसको किसान साथियों इसको भी अलग से जो है आपको डालना पड़ेगा। साथ ही में किसान साथियों फिप्रोनिल 10 किलोग्राम 0.3% GR वाला था प्रति एकड़ की दर से, ताकि अगर गन्ने में कोई कीट लगते हैं, टॉपोरे लगते हैं, अन्य कीट लगते हैं तो वो भी नहीं लगेंगे और एक तरीके से किसान साथियों गन्ने की जो फसल है हमारी वो सुरक्षित रह पाएगी, हरी भरी रहेगी, काफ़ी अच्छे फुटाव लेगी। अगर आपने कोराजेन का उपयोग पहले न किया हो और कोई दवाई पहले न लगाई हो तो आप खेत में 0.3% GR फिप्रोनिल का किसान साथियों 10 किलोग्राम डाल देंगे तो काफ़ी हद तक सुरक्षित रहती है और गन्ने की बढ़वार अच्छी देखने को मिलेगी। इसको डालने से किसान साथियों बेहतर होती है। तो इसको आप किसान साथियों लाइन में डाल करके जो है और फिर मिट्टी चढ़वा दें, चूँकि इस समय पर किसान साथियों खेत में नमी जो है पहले से ही है, सिंचाई लगातार क्योंकि कर रहे हैं, नमी के खेत में एक नमी नहीं है क्योंकि किसान साथियों इस समय पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा समय पर किसान भाई लगातार सिंचाई करवा रहे हैं। और इसके अलावा किसान साथियों काफ़ी बेहतर रिजल्ट उन्हें भी देखने को मिलेगा यदि आप समय समय पर पानी लगा दे देंगे। इसके अलावा किसान साथियों आप खाद में डाल करके मिट्टी चढ़ावा करके हल्का सा पानी लगा दें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन खादों को मिश्रण को गोबर की खाद में डालने से ये फ़ायदा है कि ये सारी खादें किसान साथियों एक्टिवेट जो हो जाती है जल्द से जल्द, यानी कि गोबर के खाद में ऐसे जीवाणु होते हैं
जो कि इनको एक्टिवेट कर देते हैं ट्राइकोडर्मा के साथ मिल करके। और इनके जो अलग अलग इन खादों को आप डालेंगे तो उतनी उपयुक्तता इनकी नहीं रहती है। जैसे कि अगर आप खाद डालते किसान साथियों ट्राइकोडर्मा के साथ, आप किसान साथियों मिलानी पड़ती है, तब ट्राइकोडर्मा काम करती है गोबर की खाद के साथ। लेकिन क्योंकि आपने जो रासायनिक खाद हैं और ये जो मैंने ट्राइकोडर्मा आपको बताया, फॉल्विक एसिड बताया आपको, ह्यूमिक एसिड बताया आपको किसान साथियों, इनको जो है आपको इसके साथ सागरिका के साथ मिला करके यदि आप डालते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेगा। पेस्टिसाइड को आप अलग से आगे पीछे करके डाल सकते हैं किसान साथियों। अगर इस प्रकार से जो है आप खेत में इन फर्टिलाइज़र्स के मिश्रण के प्रयोग जो है आप नाली में किसान साथियों कर सकते हैं, और इसके बाद दूसरे दिन मिट्टी चढ़वा कर खेत में पानी चलवा दें, तो निश्चित रूप से जो गन्ने के जड़ें हैं उनकी किसान साथियों लंबाई बढ़ेगी, उन गन्ने की मोटाई बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ेगी, और जो खाद को शोषण करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। और ट्राइकोडर्मा चूँकि एक ऐसा कंपोनेंट है किसान साथियों जिससे कि अगर किसान साथियों खेत में अगर कोई जहरीला पदार्थ उपलब्ध हो गया है जो कि पौधे की बढ़वार को रोकता है किसान साथियों, तो उसके ये ख़त्म कर देता है। और साथ ही में किसान साथियों मेटाबॉलिक जो एक्टिव होती है पौधे में, उसी में साथ ही में सागरिका में किसान साथियों यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उसको बढ़ा देती है। बहुत सारे इसमें एंजाइम्स भी बनते हैं, हार्मोन्स भी बनते हैं, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, ये सभी बनते हैं किसान साथियों। इससे गन्ने की पैदावार जो है बेहतर होती है, अधिक बर्बाद देती है, अधिक उत्पादन मिलता है, बेहतर मिलता है। क्योंकि ये जून का महीना किसान साथियों है, इसके बाद आपको कोई भी खाद जो है नहीं दे पाएंगे, सिर्फ स्प्रे के रूप में दे पाएंगे। इसके साथ साथ किसान साथियों जब हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर लेते हैं गन्ने की फसल में, उससे हमें एक और फायदा होता है। अगर रेड रॉट की बीमारी है, फंगस की कोई बीमारी जैसे कि पोका बोइंग आता है, विल्ट आता है, वह भी किसान साथियों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसको जो किसान साथियों ट्राइकोडर्मा प्रिवेंटिव रूप से काफ़ी हद तक रोक देता है, आने वाले रोग को नहीं लगने देता है। अगर ट्राइकोडर्मा किसान साथियों मई के महीने में यूज़ करेंगे जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो उसमें किसान साथियों जो फंगस होती है वो मर जाती, खत्म हो जाती है, तो उसका असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल जाता, वो वेस्ट रहती है। तो इस समय पर आप प्रयोग करते हैं किसान साथियों जून के महीने में तो बेहतर रिजल्ट देगी। इसी तरीके से किसान साथियों सागरिका जो ये जो मेटाबॉलाइट्स होती हैं नेचुरल होते हैं, अगर किसान साथियों आपका जिबरेलिन ऑक्सीजन बार से डालते हैं तो गन्ने के नुकसान होने की संभावना रहती है। लेकिन इसमें नेचुरल रूप से ऑर्गेनिक रूप में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिससे कि गन्ने की बढ़वार किसान साथियों बेहतर तरीके से होती है। किसान साथियों आपको एक और ध्यान रखना है एक बात का कि गन्ने में खास तौर पर सीवियड का किसान साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा पोका बोइंग बहुत ज़्यादा लगती है जून के महीने में, तो 2 स्प्रे 10-10 दिन के दिनों पर किसान साथियों 500 ग्राम थाइफोनाइट मिथाइल का एक बार, और दूसरी बार 500 ग्राम किसान साथियों आपको कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, इसको किसान साथियों स्प्रे करवा देना है। दोनों बार 0-0-50 का स्प्रे करवा देना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों मिक्सचर करके फंगिसाइड अलग अलग यूज़ करना है। इससे गन्ना किसान साथियों काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेगा, गन्ने की बढ़वार काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि इसमें किसान साथियों सल्फर की भी मात्रा होती है। तो किसान साथियों आज की इस वीडियो में सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग मैंने बताया है, इसको आपस में नहीं जोड़ पाते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी को आज किसान साथियों हमने इकट्ठा कर दिया है जिसको एक साथ इसका प्रयोग कर सकें और अच्छी तरीके से उत्पादन ले सकें गन्ने की फसल से। किसान साथियों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के